तो क्या मैं बस यहाँ योयो का ख्याल रखने आया हूँ। अब तुम ज्यादा सोचना बंद करो। योयो, खेल रहे हो? डैडी भी तुम्हारे साथ खेले? ठीक है, चलो फिर पीसेस ढूंढते हैं। ठीक है, कैसे? हमें बस डेलिकेसी के पीसेस ढूंढने हैं और उन्हें डेलिकेसी हाउस में ले आना है ताकि हम इससे डेलिकेसी बना सकें। ओह। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले इसे लगाओ। ये वाला। आपने गलत लगा दिया। गलत है? नहीं नहीं, दूसरा वाला, तीसरा वाला। ठीक है। मैं ज्यादा सोच रही हूँ क्या? मैंने कुछ भी नहीं सोचा। यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? बहुत घुटन सी हो रही है यहाँ पर। ये क्या बात हुई? सर, नैपकिंस चाहिए? अभी प्रमोशन चल रही है। एक नैपकिंस पर बाइजिंग का कार्ड बैक फ्री मिलेगा। हाँ। अब अभी भी नैपकिन यूज कर रहे हैं, काफी अच्छे हैं। ओह, अच्छा कार्ड बैग है। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर मुझे तांगपिंग वाला दे दो। हाँ? ओ नहीं, तांगपिंग के कार्ड्स नहीं है, सिर्फ बाइजिंग वाले हैं। उसके कार्ड्स क्यों नहीं है तुम्हारे पास? वो भी तो स्पोक्स पर्सन है ना। उसके कार्ड्स कम लोग मांगते हैं। हमारी कंपनी में स्टॉक काफी कम है। बाइजिंग बहुत पॉपुलर है, भले आपको पसंद ना हो, आपकी गर्लफ्रेंड को जरूर पसंद आएगा। आप इसे अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हो या फिर अपनी फीमेल कॉलिग्स को, है ना? ठीक है, मुझे 10 सेट दे दो। ठीक है, एक एक्स्ट्रा भी दूंगा। बाइजिंग वाले 11 कार्ड बैग्स। पर मुझे तो बस तांगपिंग वाले ही चाहिए। पास में तो नहीं है। देखा, तुम्हें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने कस्टमर्स की डिमांड पूरी करने की। ये कोई नहीं होते ये तय करने वाले कि कौन सा पॉपुलर है। ये सिर्फ तुम्हारा सरफेस वाला ख्याल है। अगर मेरे जैसे लोग जो तांगपिंग वाली इमेज मांगते हैं वो तुम्हारे पास कम हो तो तुम एक बढ़िया बिजनेस का मौका गवा दोगे। लगता है आप तांगपिंग के बड़े फैन हैं। तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है कि मैं किसका फैन हूँ। अच्छा, मुझे एक बॉक्स चाहिए, लेकिन सारे तांगपिंग वाले ही चाहिए। ठीक है, अभी रुकिए, मैं कंपनी को कॉल करता हूँ। और कंपनी को इसके सिचुएशन के बारे में भी बता दो, ठीक है? ठीक है, अभी बोलता हूँ। थैंक यू। मिस्टर वोंग, उन्हें तांगपिंग वाली इमेज चाहिए। हाँ, तांगपिंग, एक बॉक्स। तुम वापस आ गई पिंग पिंग। थैंक यू पेंगबो। तुमने देख लिया? बिल्कुल देखा, लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि तुम डॉक्टर हो। तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते। मैं अपनी विजिबिलिटी बढ़ाऊंगी अपनी एंडोर्समेंट फीस से। उसकी चिंता मत करो पिंग पिंग, मुझे तो ये करना ही चाहिए, तो तुम बेफिक्र रहो। मुझे तुमसे कुछ बहुत अच्छा शेयर करना है। सच में? हाँ हाँ बताओ ना। मुझे लव सीन शूट करने हैं। सही में? कब से शूट करना है? इन्वेस्टर्स ने कुछ रोमांटिक सीन्स डाल दिए हैं ताकि ड्यूरेशन मेकअप हो जाए। हाँ, ये तो अच्छा है। क्या मैं स्क्रिप्ट देख सकता हूँ? पिंग पिंग, तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर क्या तुम मेरे लिए एक्ट कर सकती हो? बिल्कुल। मुझे पहले तुम्हें प्लॉट समझा देना चाहिए। अब तुम इमेजिन करो यहाँ पर एक बस है। हाँ। हम कॉलीग्स हैं, एक ही बस में रोज घर जाते हैं। आज इत्तेफाक से हम दोनों एक ही रो में बैठे हैं और मैं सो जाती हूँ। तुम बोलो रेडी एक्शन। रेडी एक्शन। बस झटके खा रही है। हाँ।
देखो पिंग पिंग, रुक जाओ तुम। देखो ये बस में बैठने की एक्टिंग नहीं थी, तुम बस हिल रही थी और कुछ नहीं। असल में मैं ड्रामा को महसूस करती हूँ और मैं आमतौर पर बस में सफर नहीं करती। एक आउटसाइडर के तौर पर मुझे पता है कि तुमसे कहा गया है कि पहली बार प्यार का एहसास दिखाना है, पर सच कहूँ तो तुम बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही हो। क्या मैंने वैसा एक्ट नहीं किया? तुम्हें आता है तो मुझे दिखाओ।
上的行人都像他，天空的眼泪也不回家，窗外的风吻向我的脸颊，温柔的问话，你好吗？飞机划过去的尾巴，兴许天空像笑一个吧，心底小柔软被轻轻触碰，在你离开后第几次梦，第一次想见你，夜晚人过黎明，第二次想见你，控制情绪，是第几次想见你，都已经数不清，一点点的熟悉，写日记，第几次想见你，第几次想见你，我听听心里的话，决定去哪里旅行，紧紧抱着你，轻轻地拥抱着你。第一次想见你，夜晚人过黎明，第二次想见你，控制情绪，是第几次想见你，都已经数不清，一点点的熟悉，写日记，第几次想见你，第几次想见你，我听听心里的话，决定去哪里旅行，紧紧抱着你，轻轻地拥抱着你。I love you forever, love you forever， 无法心酸，你填补的温暖。I love you forever， 只想能陪在你身边，你的手掌心我从未想抛开。只想能陪在你身边，你的手掌心我从未想逃开，抓紧过去现在和我们将来。लिंड्री कल रात यहीं पर रुका था क्या? क्या खुशबू है।
योयो, तुम्हारा पेट भर गया? हाँ ठीक है, चलो डैड साफ कर देंगे। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है? मॉम, मैं डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर चुका हूँ। डैड ने बहुत टेस्टी खिचड़ी बनाई थी। वाह क्या बात है। तो मेरी वाली कहाँ पर है? उसे गर्म ही खाना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि तुम कब उठोगी, इसीलिए सादा नहीं बनाई थी। अब तो बस यही बचा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। ठीक है। योयो, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या बेटा? प्लीज बताओ। लिंड्री, तुम योयो को कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मेरी मॉम और आंटीज योयो को घुमाने ले जा रही हैं। मैं इसे वहाँ छोड़ दूंगा, फिक्र मत करो, डिनर के पहले आ जाएंगे। अरे कोई बात नहीं। और तुम? ओह, मैं खुद चली जाऊंगी। मेरा मतलब था कि आज तुम क्या करने वाली हो? वो आज यूनिवर्सिटी में नहीं, मेरा मतलब है हमारा डिजाइन एग्जीबिशन आज यूनिवर्सिटी में होने वाला है। और मैं कैसे कहूँ, वो एक्चुअली पहली बार ये स्टूडियो एग्जीबिशन हमारे शहर में ही हो रहा है। भले ही बड़े स्केल पर नहीं, यूनिवर्सिटी के लिए मायने रखता है। वो चाहते हैं मैं और शिंजियो दोनों पार्टिसिपेट करें। योयो, तुम्हें पक्का कुछ और नहीं चाहिए ना? नहीं, ठीक है, मैंने अपनी सारी चीजें रख ली बहुत हैं। अच्छे, गुड बॉय। मॉम, क्या मैं आपकी एग्जीबिशन देखने आ सकता हूँ? नहीं जा सकते, हमने पहले ही तय किया था कि तुम तीनों दादियों के साथ कॉफी हाउस जाओगे। भूल गए क्या? अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए बेटा। ठीक है फिर मॉम, मैं अगली बार आपको चीयर करने आऊंगा। तुम Bye सबसे bye। बेस्ट हो बेटा। दादी के साथ शरारत मत करना, अच्छे से रहना। ठीक है। ठीक है, वैसे हम्म? तुमने आर्ट पार्क का फील्ड विजिट किया है क्या? अब तक नहीं कर पाई हूँ। ये एक अच्छा मौका है, फिर अगली बार शायद मौका मिले ना मिले। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। देखो फांगनिंग, अगर तुम्हारे पास कोई स्टेबल जॉब नहीं है तो योयो मेरे पास रह सकता है। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। अच्छे से इस बारे में सोचूंगी, तुम फिक्र मत करो। जैसा तुम्हें ठीक लगे। मॉम, अब मुझे bye चलना bye। चाहिए। बाय बाय। अब प्लीज हमारे बर्तन हाँ मैं धो धो देना। लूंगी। चलो योयो, जाना है। मजे करना। बाय बाय। तुम प्रेग्नेंट हो? बच्चे का बाप कौन है? मुझे नहीं पता। कट, बस। तंगफिंग रेस्ट कर लो और तुम अगले शॉट की तैयारी करो। सुनो, तुम्हें सीन समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर तुम्हारी एंट्री होगी। हेलो, सी यू। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डेजर्ट्स खिलाऊं? अरे यार, अभी सुबह हो रही है और तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग अपडेट्स मांग रहे हैं। गुड बाय। हैं? अपडेट्स मांग रहे हैं? बस इसलिए? प्यार करती हो तो मुझसे प्यार करती हो, जब नहीं करती तो तुम करती हो। प्यार है या नहीं, जरा सोचो। खुद को बड़ी राइटर समझने लगी हो। ओह, मेरी इंस्पिरेशन कहाँ है? कहाँ है मेरी इंस्पिरेशन? हेलो पांगने, तुम कहाँ हो? मैं वहीं आ जाऊंगी। तुम क्यों आ गए लिंड्री? उसने तो मैसेज तक नहीं किया। वो आएगा या नहीं आएगा? लुफांगनिंग, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? अंदर आओ। अरे यार, मुझे ऐसे सिचुएशन से बहुत डर लगता है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मिस लू, क्या कर रही हो? मुझे पता है कि तुम्हारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन देखो, रिजल्ट सामने है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। हमारे स्टूडियोज के डिजाइन अब बनने वाले हैं, सबसे अलग और चमकदार। और यहाँ पर नए मुकाम हासिल करेंगे उन स्टूडेंट्स को चौंकाने के लिए। छोड़ो भी। वैसे भी सारे स्टूडेंट्स बस आंखें गड़ाए बैठे हैं कि कैसे हमें नीचा दिखाएंगे। सच कहूँ तो मेरे डिजाइन परफेक्ट है, तो फिर कैसे? लेकिन ये काफी अफसोस की बात है
जो लोग तुम्हें जानते हैं तुम उन्हें आज अपना अचीवमेंट नहीं दिखा पा रही हो। कहो तो मैं कॉल कर देता हूँ। जिसने तुम्हारा परिवार तोड़ा था कुछ साल पहले कौन है, मैं उसे कॉल कर देता हूँ। फांगनिंग, लिंड्री, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने योयो को घर छोड़ दिया। तुम्हारी एग्जीबिशन हो रही है तो सोचा कि यहाँ तुमसे मिलने चला हूँ। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, गंदा हो गया था। थैंक यू। मैंने तो अभी अभी चेंज किया था। वैसे काफी टाइम बाद मिले। तुमने पिछली बार योयो के डैड बनने का नाटक अच्छा किया था मिस्टर शेन। डैड बनने का? डैड मिस्टर शेन? हाँ? आप शायद कुछ ज्यादा ही मजाक कर लेते हैं मिस्टर लिन। मजाक ही होगा ना, है ना? छोड़ो ये सब, मुझे तुम्हें थैंक्स कहने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू मिस्टर शेन। किस बात का थैंक यू? तुम्हें पिछली बार दिक्कत हुई होगी योयो को हमारे घर छोड़ने के लिए। अपार्टमेंट के बाहर छोड़ के चले गए। मिस्टर शेन ने कहा कि वही योयो के असली फादर भी हैं। नॉमिनल फादर, नॉमिनल फादर, नॉमिनल फादर। मैं सच कह रहा हूँ। एग्जीबिशन हॉल पास में ही होना चाहिए। नॉमिनल फादर? नॉमिनल फादर, हाँ, वही। हाँ, आप योयो से पूछ सकते हैं। तो मैंने गलत समझा था। नॉमिनल फादर और मैं नॉमिनल मदर, हम तो कपल लग रहे हैं। तो इसीलिए तुम इस तरह भाग गए थे और इतनी ज्यादा मेहनत की। हाँ, मुझे उम्मीद है कि योयो के अच्छे भविष्य के लिए तुम फ्यूचर में बहुत ज्यादा मेहनत करोगे। नॉमिनल फादर, मेरी गलती है, मेरी गलती है। मैं गुनहगार हूँ। ठीक है, अब सुनो, उन स्टूडेंट्स को मुझ पर छोड़ दो, मैं संभाल लूंगा। ओके, बाय बाय, बाय बाय। खाना खाने क्यों आ गई? जाओ काम खत्म करो। तुमने अभी उसके साथ जो किया जानबूझकर किया ना? हाँ, तुमने ये सब किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि योयो किसी और को डैड कहे। हाँ, मैं समझ गई। मिस लू, स्टूडेंट्स आपके डिजाइन के लिए आपसे मिलना चाहते हैं। ओके, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू टीचर लियू। वेलकम। मैं ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में तुम्हें लेने आऊंगा योयो के साथ में डिनर करने के लिए। अगर ऐसी बात है तो ये स्टूडेंट्स हमेशा मेरी मदद करते आए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को भी डिनर के लिए इनवाइट करूँ। ठीक है, हम दोनों साथ चलेंगे। एक साथ? फिलहाल तुम जाओ, हम बाद में मिलते हैं। जरा रुको। क्या हो गया? कौन हो तुम? सोया सॉस बेचने वाले, तुम्हें लगा चश्मा लगाकर मैं तुम्हें पहचानूंगी नहीं? तुम तो तांग तुम लू फांगनिंग की हारी हुई अपोनेंट तांग पिंग हो ना? हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मैं यहाँ आई हूँ इंसाफ करने के लिए। प्रिटेंड क्यों किया कि तुम योयो के डैड हो? लिन और फांगनिंग को अलग करना चाहते हो? मैंने नहीं किया। झूठ मत बोलना। मैं पीछे हटी तभी वो साथ है। मैं तुम्हें उन्हें अलग नहीं करने दूंगी। मैं नहीं चाहूंगी कोई सपोर्टिंग एक्टर बने जब मैं नहीं बन पाई। तुम पागल हो क्या? किसने कहा मुझे लू फांगनिंग पसंद है? वो तुम्हें पसंद है। मुझे क्या? अगर तुम्हें वो पसंद नहीं तो डॉक्टर लिन के सामने क्यों कहा कि योयो के डैड हो? अगर तुम योयो के डैड होते तो डॉक्टर लिन और लू फांगनिंग कभी साथ नहीं आ पाते। तुम क्यों नहीं चाहते कि वो दोनों साथ हो? सिर्फ एक वजह हो सकती है और वो है तुम्हें लू फांगनिंग पसंद है। तुम वाकई सही कह रही हो। क्या मुझे सच में लू फांगनिंग पसंद है? इम्पॉसिबल। मैं वो पहले जैसा मासूम लड़का नहीं हूँ, ठीक है? मैं अब धोखा नहीं खाऊंगा लू फांगनिंग की चालों से। मैं लू फांगनिंग को पसंद करूंगा, उससे अच्छा मैं तुम्हें पसंद कर लूं। अब तो मेरी बात
क्यों कर रहे हो? तुम मुझे क्यों पसंद करते हो? मैं तुम्हें पसंद नहीं कर सकता। तुम तो ज्यादा समझदार, नरम दिल और प्यारी हो। उस पागल लू फांगनिंग जैसी नहीं हो। तो मैं लू फांगनिंग से बेहतर हूँ? अरे बिल्कुल। तो तुम मुझे ज्यादा पसंद करते हो? शायद अगर तुम ऐसा सोचना चाहो तो हाँ। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैंने क्या क्या सहा इन 6 सालों में। मुझे कभी बोलने नहीं दिया, उसने हमेशा मुझे दबाया। हम पार्टनर्स हैं आखिरकार, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों करती है? और उसने अपनी कंपनी ना गवाई होती तो मैं कभी उसके साथ काम नहीं करता। हाँ, यही तो है लू फांगनिंग का असली चेहरा। तुम्हें पता है, कई लड़के थे जो बचपन से मुझे पसंद करते थे। फांग फांग, डिंग डिंग, लियांग लियांग और पेंग पेंग मुझे पसंद करते थे, लेकिन आखिर में लू फांगनिंग सब कुछ छीन ले गई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझसे जलती है। सही कह रही हो। क्योंकि मैं उससे बेहतर थी, उससे खूबसूरत थी और मैं इससे बेटर शेप में थी। उम्मीद नहीं थी कि लू फांगनिंग इतनी बुरी निकलेगी। वो यूनिवर्सिटी में हर हफ्ते मुझसे फ्लर्ट करती थी। मैं बहुत भोला था और मैंने उसे समझा उसके इशारे की तरह। मैंने नहीं सोचा था कि लू फांगनिंग इतनी बड़ी चीटर निकलेगी। चीटर। चीयर्स। चीयर्स। मैंने बहुत ढूंढा और पता चला कि स्कूल के पास में ये अच्छा रेस्टोरेंट है और यहाँ के शेफ्स भी फर्स्ट क्लास हैं। बिल्कुल, मैं यहाँ आ चुका हूँ। यहाँ की काफी चीजें मशहूर है। ये अच्छा रहेगा। अफसोस इस बात की है कि मिस्टर सेन नहीं आ सके। उसे रहने दीजिए, वो खुद का बुरा तो नहीं करेगा, कुछ मजेदार ही खा रहा होगा। तो फिर अच्छा Thank you, Miss Lu. चलो शुरू करते हैं। चलिए चलिए खाना शुरू कीजिए, एंजॉय कीजिए। इसे ट्राई करो। वैसे हम आपके हस्बैंड को क्या कहकर बुलाएं? मैं इनका दोस्त हूँ, मेरा नाम लिन रुई है। लिन रुई? नाम कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। मुझे पता है सर, ये वो स्टार प्रोफेसर है मेडिकल स्कूल के। जब भी ये लेक्चर देते हैं तो लड़कियां पोस्टर घर ले जाती है, क्यों है ना? सही कह रहा हूँ ना? हाँ हाँ हाँ, सही कहा। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है। मिस लू के दोस्त आम लोग तो नहीं होते हैं, तो जैसे कि उम्मीद थी, हम सब ने आपके कामों के बारे में सुना है। किन काम की बात कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। टीचर्स की तरह कुछ डॉक्टर्स भी सोशल वर्क किया करते हैं। आप सबने काफी मेहनत की होगी फांगनिंग के एग्जीबिशन के लिए। प्लीज सब लोग अपना खाना एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, जरूर। चलिए Thank you. खाओ। चलिए शुरू करते हैं। प्लीज खाओ। प्रोफेसर लिन, आप तो मिस लू के कोई आम दोस्त नहीं लगते हैं। सही कहा ना? सही कहा। मुझे भी ये लगता है। हाँ, कुछ तो चल रहा है। अरे यार, हाँ। क्या आप दोनों कपल है? हाँ, हो सकता है। हाँ, मुमकिन तो है। अच्छा, ऐसा मुझे लगता भी। है। ठीक है, बस करो, अब बहुत हो गया। ऐसा करोगे तो अगली बार तुम्हें खाने पर नहीं लाऊंगा। ये मेरे हाथ क्यों नहीं हिल रहे? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंस्पिरेशन नहीं मिल रही। वो इरिटेटिंग बूढ़ा आदमी कहता था हर वीकेंड फ्री रहेगा, पर अब आ क्यों नहीं रहा? मुझे पता था। और बताओ। क्या ये वही रूम है? सॉरी टीचर्स और क्लासमेट्स, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आई हूँ। यार, ली, बहुत देर कर दिया आने में। ये तुम्हारे लिए है। कितने लोग यहाँ हैं? तुम क्या कर रही हो? तुम्हें फूल देने आई हूँ। मैं तुम्हारे डॉर्म के नीचे तुम्हारा वेट कर रही थी कब से। तुम्हारे रूममेट्स ने कहा कि तुम यहाँ पर हो। अरे ले लो ना। मैं नहीं लूंगा। एक लड़की क्या कैसे कर रहा है? एक लड़के ले को लेना फूल दे सकती है? क्यों नहीं दे सकती है? मुझे ये पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं? फूल प्रैक्टिकल नहीं होते। लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे पसंद कर लो। अरे ले लेना चाहिए। नहीं। सुनो, ठीक है, एक कुर्सी लो और बैठ जाओ। थैंक यू टीचर बैठो, लियू। थोड़ी जगह दो। बैठ जाओ। मिस लू, प्रोफेसर लिन, हाँ? प्लीज बुरा मत मानिएगा। ये फूल हमारे डिपार्टमेंट के सबसे अच्छे स्टूडेंट का है, तुम्हें पता है? उस लड़की का कोई बुरा इरादा नहीं है, वो क्यूट है। ये सच में क्यूट है। ठीक है, मुझे बुरा नहीं लगा। कोई बात नहीं। ठीक है। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? यहाँ इतने सारे लोग हैं। नहीं, मजा तो सबके साथ ही आता है।
तुमने मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? मैं चुपचाप खाऊंगा। मुझे पता है तुम मुझे पसंद करते हो। अगर पसंद करते हो तो बोल दो। लड़के आसानी से मान जाते हैं। इंटरनेट पर यही लिखा है। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ तुम्हें कुछ मुझे याद भी आ ऐसा रहा है? लगता है। बताओ। टेस्टी तो है। नहीं तो हाँ सही कहा। हाँ वैसे टाइप के लड़के किसे पसंद है? बस करो बस करो। सुनो, तुम लोगों की वजह से मैं सीरियस बातें ही भूल गया। जो एग्जीबिशन हमारे डिपार्टमेंट ने मिस लू के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज की थी वो सक्सेसफुल रही। और तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी के हेड ने हमारी तारीफ भी की। और इसलिए मैं मिस लू और मिस्टर सेन का आभारी रहूंगा। मिस्टर सेन यहाँ नहीं है तो मैं मिस लू के नाम से टोस्ट करता हूँ। थैंक यू। पियो पियो, चीयर्स। सर ये बहुत पी चुकी है तो मैं ये पी लूंगा। चीयर्स। ठीक है। हाँ लिनरे, तुम ज्यादा नहीं पी सकते। प्रोफेसर लिन क्यों नहीं पी सकते हैं? ओह अच्छी क्या बात कैपेसिटी है। है। प्रोफेसर लिन कितने कूल है। अब तुम कैसे? मैं वही सोच रही थी। आई एम सो सॉरी, इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे ये कॉल रिसीव करना होगा इसी वक्त। अब यार हे सिस्टर, मुझे लगता है कि ये आपके नए दोस्त हैं। आप शायद इन्हें नहीं जानती। मैंने सुना है मेडिकल स्कूल के स्टूडेंट से कि प्रोफेसर लिन की ड्रिंकिंग कैपेसिटी बहुत है। वो 10 ग्लास भी आसानी से पी लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ, ये उनकी सही है। कैपेसिटी अच्छी है। सच में? हाँ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बस भी करो फांगनिंग, तुम बहुत पी चुकी हो। प्रोफेसर ये लीजिए, थैंक यू। ठीक है मिस लू, प्रोफेसर लिन, चलिए हम एक टोस्ट करते हैं सेलिब्रेशन के लिए। Cheers. लो फांगनिंग, तुम यूनिवर्सिटी वापस क्यों आई हो? क्योंकि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। वहाँ उस तरफ, वहाँ तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया था? मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, बेवजह की परेशानी से बचने के लिए। परेशानी? कौन सी परेशानी? तुम परेशानी हो या मैं? तुम इस वक्त नशे में हो। हाँ मुझे पता है, मुझे बस थोड़ी सी चढ़ गई है, लेकिन मैं खुश हूँ। हे, तुम्हें क्या हो गया था? तुमने भी तो इतनी पी। तुम इतने नॉर्मल कैसे हो? तुम्हारे कान लाल हो गए हैं। पहले तुम मुझे मेडिकल बुक्स पढ़कर सुनाया करते थे, पहले जब तुम नशे में हुआ करते थे, है ना? लेकिन अब तुम बदल गए हो, कान लाल हो गए तुम्हारे। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। चलो वहां बैठ जाते हैं, आजा। अरे तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए था फांगनी। मैं ठीक हूँ। तुम्हारी ड्रिंकिंग कैपेसिटी कम हो गई है। क्योंकि इतने सालों से मैंने सोशल गैदरिंग छोड़ी थी, इसीलिए ऐसा हुआ। और तुम्हारे साथ? हाँ, अब तो तुम काफी पीने लगे। तुम तो मुझसे ज्यादा पीने लगे हो। मैंने प्रैक्टिस की है तुम्हारे जाने के बाद।
इधर आओ। एक बात बताओ, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा कि आज वो पागल लड़की मेरी जैसी थी? कुछ बातों में लग रही थी, काफी हद तक। मुझे पता था। पागल लड़की, पागल लड़की। पता था तुम मेरे बारे में ऐसे ही सोचते हो। मैंने तुम्हें फूल दिए, बेवकूफों की तरह तुम्हारा पीछा भी किया, लेकिन एक्चुअली तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में सोचा ही नहीं। आज जब उस लड़की को देख रही थी तो वो कुछ कुछ तुम्हारी तरह लग रहा था। आई एम सॉरी, पहले मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी में डाला, माफ कर दो। आई एम सॉरी। देखो, तुमने ज्यादा पी ली है, तुम्हें साफ नजर नहीं आ रहा है। बकवास, सब नजर आ रहा है। 6 साल लेंड्रोई, 6 साल गुजर गए, तुम और मैं बदल गए हैं। अब हम पहले की तरह नहीं रहे। तो मैंने सोच लिया है। क्या सोचा है तुमने? अगर तुम चाहो किसी के साथ रिलेशनशिप में आना या शादी करना, तो तुम्हें मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम किसके साथ रहोगे, और मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान नहीं करूंगी। और तुम्हें योयो की फिक्र नहीं करना है। वो एक अच्छा बच्चा है, मैं उसे समझा दूंगी कि तुम एक बहुत ही अच्छे डैड हो और तुम्हें पूरा हक है अपनी खुशियों को ढूंढने का। तो तुम चिंता मत करो। रही बात मिस यू की, अगर तुम्हें वो पसंद है तो उनके साथ रहो। मैं सीरियस हूं। मैंने कहा था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है ना, गुस्से में कहा था वो सब। एक्चुअली वो बहुत ही अच्छी है, यो भी उन्हें पसंद करता है। अगर तुम दोनों साथ में रहोगे तो वो भी खुश रहेगा, तुम्हें खुशियां मिले। तो तुम सच में ऐसा सोचती हो? अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। क्या कर रहे हो तुम? लू फांगनिंग, मुझे पता है कि तुम इतने नशे में नहीं हो। तुम सब साफ देख सकती हो कि मैं कौन हूं। लेंड्रोई, तुम्हारे लिए मैं कौन हूं? एक्स हस्बैंड। एक्स हस्बैंड। लू फांगनिंग, उस पल से जब तुम मेरी जिंदगी में 6 साल पहले आई थी, तब से तुम ऐसी ही हो। अपनी मर्जी से आती हो, अपनी मर्जी से जाती हो। और हाँ, तुमने ही मेरे लिए जर्मनी जाना चुना। पर पता है क्या हुआ? तुम्हें भूलने के लिए तुमसे ज्यादा शराब पीने लगा था ताकि तुम खुश रहो। जब मैं वापस आया तो मैं सीधा तुम्हारे अपार्टमेंट चला गया, ये देखने के लिए कि लाइट फिर से चल रही है या नहीं। मैं डियर सिंह मॉल भी गया कि शायद तुम मुझे मिल जाओ। सोचा छुप कर वापस आ गई हो। पर तुम वापस नहीं आई फांगनिंग। तुम वापस क्यों नहीं आई? बहुत बिजी थी, बीमार थी,
क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? बोलो। तुम मेरे लिए लड़ती थी, जब खुश होता था मुझसे प्यार करती थी तुम, और जब नाराज होती तो छुप जाती थी। अब अगली बार क्या होगा? क्या तुम फिर से बिना कुछ कहे चली जाओगी? योयो को भी ले जाओगी? हाँ? लो फांगनिंग, तुम हमेशा अकेले फैसला लेती हो। अब हमारे पास हमारा खुद का बच्चा है, फिर भी तुमने मुझसे कहा कि तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगी। ध्यान से सुनो, योयो हमारा बच्चा है, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। उसे मुझसे कभी दूर मत ले जाना, और तुम भी मेरी जिंदगी से कभी दूर नहीं जा सकती हो। लिंड्रे, तुम्हें क्या लगता है मेरे पास हक नहीं है तुम्हें रोकने का, तुम्हारा एक्स हस्बैंड होने के नाते, है ना? मैं चलो फिर से एक हो जाए। मतलब इसका मतलब सब फिर से शुरू करेंगे।